अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आज हमने बनाई है खुबानी की मीठी चटनी, वो भी कमर्शियल स्टाइल में। दही भल्ले, समोसे, पकोड़े और स्नैक्स के साथ ये चटनी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत आसानी से ये कमर्शियल स्टाइल लजीज चटनी हमने तैयार की है। तो आए देखते हैं हमने इसको किस तरह तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 पाव यानी 250 ग्राम खुशक खुबानी ली है और इसको हम सिर्फ 10 मिनट के लिए भिगो कर रखेंगे ताकि इस पर जो मैल कुचैल है वो अच्छे तरीके से फूल कर साफ़ हो जाए। तो 10 मिनट के बाद हम इसको अच्छे तरीके से धोकर इसका ये पानी निकाल देंगे तो ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। उसके बाद 10 मिनट के बाद हम इसमें दोबारा से साफ़ पानी डालेंगे और फिर हम इसको 1 से 2 घंटे तक भिगो कर रखेंगे ताकि ये हमारी पकाने के लिए नरम हो जाए। ये देखें कि इसको हमने 2 घंटे भिगोया है। 2 घंटे भिगोने के बाद ये फूल चुकी है, अच्छे तरीके से नरम हो चुकी है। अब एक बर्तन लेंगे, इसमें हम ये अपनी सारी खुबानियाँ डाल देंगे। तकरीबन 2.5 से 3 लीटर पानी हम इसमें शामिल करेंगे। 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चीनी है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। पौना कप सिरका लेंगे, सफ़ेद सिरका। 2 इंच अदरक का टुकड़ा हमने लिया था, इसको हमने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। अगर आप चाहें तो पिसा हुआ भी शामिल कर सकते हैं। तो 2 इंच का टुकड़ा हमने लिया था। ये 1/4 चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्चें, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इसको अब मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से और अब हम चूल्हा इसका जला देंगे और इसको उबाल आने देंगे। और ये देखें इसमें उबाल आ चुका है। तो ये उबाल आने के बाद हम अब इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको पकाएंगे, या जब तक पकाएंगे जब तक हमारी खुबानी जो है अच्छे तरीके से नरम हो जाए और हमारे ग्राइंडर में पीसने के काबिल हो जाए। तो अच्छे तरीके से इसको हमने नरम करना है। करीब 30 मिनट तक हमने इसको दरमियानी आंच पर पकाया है और ये देखें ये गल चुकी है और नरम भी हो चुकी है। तो अब हम इसको कुछ देर ठंडा करेंगे और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो फिर हम इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे। ये ठंडी हो चुकी है तो अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। इतना ही पतला हमने इसको रखना है। अगर हमने इसको मज़ीद पका कर गाढ़ा कर दिया तो ये हमारी पिसने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसी तरह हमने, ये आप देख सकते हैं, इतना पतला हमने इसको रखना है और इसी तरह हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ये हम इसको ग्राइंड करके ले आए हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी गाढ़ी ये चटनी तैयार हुई है। अगर आप मज़ीद इसको गाढ़ा रखना चाहते हैं तो इसको मज़ीद पका कर आप मज़ीद खुशक कर सकते हैं। अगर पतला रखना चाहते हैं तो आप इसको पतला भी रख सकते हैं। तो हमारी मज़ेदार खुबानी की मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। तो आप इसे बनाएं और इसको आप खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।